हाफ एंड गुड इवनिंग, दिस इज रवि एंड वाचिंग मैट स्टडी। दोस्तों डिस्कस करेंगे जेटेट मेंस का सामान्य ज्ञान का कुछ क्वेश्चन जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था से मैं लिया हूं। ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था जो है ये हम लोगों का सिलेबस के अंदर पे है। अगर ये आप देख सकते हो ये सामान्य ज्ञान का सिलेबस है जिसके अंदर पे मैं आज डिस्कस करने वाला हूं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि संविधान से लिया हूं एवं राज्य व्यवस्था, ये दोनों पार्ट से मैं लिया हूं। और ध्यान रखना सारे क्वेश्चंस जो है ये ऑलरेडी जेएसएससी का डिफरेंट एग्जाम पे आ चुके हैं, साथ में कुछ क्वेश्चंस को मैं नेशनल लेवल एसएससी से मैं कलेक्ट किया हूं। अगर आप 1 to 5 का एग्जाम देने वाले हैं तो आपका पेपर 3 में हेल्प करेगा। अगर आप 6 to 8 का एग्जाम देने वाले हैं तो फिर भी आपका पेपर 3 में आपको हेल्प करेगा, क्योंकि 1 to 5 एंड 6 to 8 का दोनों का जो सामान्य ज्ञान है ये कंप्लीटली मैच है। बिल्कुल स्किप मत करना, सारे क्वेश्चंस को ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं एक एक क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूंगा और हर एक क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चंस को न्यू क्वेश्चंस हम लोग क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चंस की तरफ मैं आगे बढ़ता हूं कि भारत के संविधान में आपातकाल का प्रावधान कहां से लिया गया है। और आप एक बार क्वेश्चंस पढ़ने के बाद आप आंसर की तरफ नहीं आओगे, मैं ऑलरेडी कोई बार रिपीट कर चुका हूं। चाहे आप घर में प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे आप एग्जाम सेंटर पर बैठे हुए हो, क्वेश्चंस को मिनिमम 2 बार पढ़ना है। 2 बार पढ़ने के बाद तब जाके आप ऑप्शन की तरफ आओगे, क्योंकि अगर आप 2 बार पढ़ोगे ना तो आप 80% सही आंसर की तरफ आप आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं कि ये तो आपका भारत के संविधान में आपातकाल का प्रावधान भारत सरकार का अधिनियम जो है ये आपका 1935 से लिया हुआ है। ठीक है, ये तो डायरेक्ट आंसर हो गया, लेकिन यहां पे कुछ चीज आपको समझने का है। यहां से 3 क्वेश्चन हम लोग और न्यू क्रिएट करेंगे। आपको ये जानना जरूरी है 3 अनुच्छेद जिसके अंदर पे आपातकालीन सब आता है। क्या ना, अनुच्छेद नंबर आपका 352, अनुच्छेद 352 ये क्या है? ये है आपका राष्ट्रीय आपातकाल। पूछ लेगा कि राष्ट्रीय आपातकाल कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 352 जो है ये आपका राष्ट्रीय आपातकाल के अंदर पे आता है। वित्तीय आपातकाल ये आता है अनुच्छेद नंबर 360। अगर जरूरत पड़ता है तो पेन कॉपी निकाल के लिख लो, या तो स्क्रीनशॉट ले लो, या तो रिपीट करके देख लेना। ठीक है, वित्तीय आपातकाल जो है ये अनुच्छेद नंबर 360 के लिए बना हुआ है, और संवैधानिक आपातकाल जो है ये आपका अनुच्छेद 356। देखो ये आपका राज्य व्यवस्था हो गया, संविधान हो गया ना, इसमें अनुच्छेद ही है एक तो जो कि स्टूडेंट्स का दिमाग खराब करके रखता हुआ है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग 3 चीज को समझे कि राष्ट्रीय आपातकाल जो है उसका अनुच्छेद जो है आपका 352 में है, और वित्तीय आपातकाल जो है वो अनुच्छेद 360 के लिए है, और आपका संवैधानिक आपातकाल जो है ये आपका 356 के लिए है। ठीक है, अब इसमें से आप एक क्वेश्चन और यहां पे बनेगा कि केंद्र सरकार जो है ना ये 1950 में, कितना में, 1950 में आपका केरल में, कौन सा स्टेट में, केरल में संवैधानिक आपातकाल का घोषणा किया था। तो एक न्यू क्वेश्चन यहां पे भी क्रिएट हो सकता है कि केंद्र सरकार केरल में संवैधानिक आपातकाल कौन सा सन में, यानी कि कौन सा साल में वहां पे घोषित किए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1950। यह भी हो सकता है कि 1950 में केंद्र सरकार कौन सा राज्य में संवैधानिक आपातकाल घोषणा किए थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। इसीलिए ध्यान से सुनना, जरूरत पड़ेगा तो रिपीट करके, यानी कि फिर से सुन लेना, क्योंकि अगर मैं आपको जब समझा रहा हूं ना आपका सारे चीज आपको दिल दिमाग में आपका बैठ जाएगा। दूसरा चीज, मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप में बनाया हूं, वो सिर्फ जेटेट मेंस का सामान्य ज्ञान के लिए है। उस जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में भी दे दिया हूं और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूं। अगर आप चाहते हैं मेरे साथ जुड़ने के लिए तो आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप जाके जोड़ जाइए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा का गठन कब किया गया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना, और एक कोई बार आ चुका है, मल्टीपल टाइम्स एग्जाम पे आ चुका है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ है। ठीक है, ध्यान से सुनना। देखो संविधान सभा का जो गठन है ना वो कैबिनेट मिशन द्वारा जुलाई 1946 में हुआ था, यानी कि डायरेक्ट आंसर तो इसका हम लोगों का हो गया यहां पे जो दिया हुआ है। अगर यहां पे डेट भी मेंशन रहता कि कौन सा आपका मंथ में हुआ है तो ये जुलाई में होता। ठीक है, तो जुलाई का 1946 में ये कैबिनेट आपका संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन द्वारा जुलाई 1946 में किया गया। अब साथ में 9 दिसंबर 1946, ध्यान से सुनना, 19, जरूरत पड़ेगा तो लिख लो, 1946 को डॉक्टर सचिनानंद जी का अध्यक्षता में यह बना हुआ था। ठीक है ना, ध्यान से सुनना कि 9 दिसंबर को 1946 यानी कि 1946 को डॉक्टर सचिनानंद सिन्हा के
अध्यक्षता में, और वो जो अध्यक्षता हुआ था ना वो अस्थायी अध्यक्षता हुआ था, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के स्थायी अध्यक्षता से बना हुआ था। लेकिन आपको ये भी क्वेश्चन में पूछ सकता है कि ये जो संविधान सभा का गठन अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आपको ये जानना जरूरी है कि डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जी थे। वो क्या थे, ये आपका संविधान सभा का अस्थायी, एक है स्थायी दूसरा है अस्थायी, ये अस्थायी अध्यक्ष बने हुए थे। जबकि 11 दिसंबर को 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के स्थायी अध्यक्षता बना और उसमें संविधान सभा का गठन हुआ। उसमें कुल, इसमें यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि उस समय टोटल कितना कुल सदस्य थे, नहीं, सदस्य का नंबर जो था वो 389 थे। ठीक है, मैं आपको फिर से रिपीट कर दे रहा हूं ये क्वेश्चंस को, क्योंकि यहां से 2-3 क्वेश्चंस बनेगा। ठीक है, कि इसका संविधान सभा का गठन कब हुआ ना, 1946 में बना हुआ था। इसका अस्थायी, एक है स्थायी दूसरा है अस्थायी, अस्थायी का जो अध्यक्ष हैं वो कौन है ना, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे। कब थे, 9 दिसंबर 1946 में। इनका जो परमानेंट यानी कि स्थायी अध्यक्ष हैं वो कौन थे ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन और उनका वो डेट कौन था, डेट था आपका 11 दिसंबर 1946 में ये स्थायी अध्यक्ष बने और वहां पे टोटल कितना सदस्य था, 389। यही क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चंस बन रहा है। ठीक है, बिल्कुल इसकी मत करना। एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहता है हमेशा कि अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट करो, अच्छा लगता है तो कमेंट करो। साथ में जो क्वेश्चंस का आंसर आपको पता है ऑलरेडी, वीडियो को पॉज करके उसका कमेंट में जाके उसका आंसर को लिखना, सो दैट कि आपको भी पता चलेगा कि हाँ आपको कितना क्वेश्चंस का आंसर पता है, मुझे भी पता चलेगा कि नहीं आपको कितना क्वेश्चंस का आंसर पता है, क्योंकि आपका एक कमेंट जो है मुझे दूसरा वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया को कहां से लिया गया है। एकदम दिमाग को ठंडा करके पढ़ना कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन, कीवर्ड क्या है, मेन पूरा क्वेश्चंस का जो मेन कीवर्ड, वो कीवर्ड है आपका संविधान संशोधन को कहां से लिया गया है। ठीक है, तो देखो इसका थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूं कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन करने का जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका से लिया हुआ है। ठीक है, यानी कि इसका तो सही आंसर जो है वो डायरेक्टली यहां पे आ गया सी। लेकिन अब यहां से एक क्वेश्चन एडिशनल बनेगा कि जिसमें उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद नंबर 368 में किया गया है। कौन सा भाग में ना, 20 भाग मतलब 20 भाग, और इसका अनुच्छेद नंबर 386 में ये मेंशन किया हुआ है। ठीक है, कि संविधान का संशोधन वाला। ठीक है, वो कहां से लिया हुआ है, ये आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया हुआ है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो जिस समय मैं क्वेश्चंस को करता हूं उसी समय वीडियो को पॉज करके आप कमेंट बॉक्स में जाके जरूर आंसर को लिखना। ठीक है, तब आपको पता चलेगा कि फाइनली आपको कितना क्वेश्चंस का आंसर पहले से पता था। स्वतंत्र भारत के पहला स्वास्थ्य मंत्री थे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आ चुका है। देखो भारत के पहला स्वास्थ्य मंत्री कौन थे। देखो भारत का सबसे स्वास्थ्य मंत्री जो थे उनका नाम था राजकुमारी अमृत। यानी कि यहाँ का अगर हमने आंसर का मैं बात करूँ तो अब तो ये तो डायरेक्ट आ गया, लेकिन यहाँ से हम लोग कुछ 2-3 क्वेश्चंस और बनाने का हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है, और ये जो थे ये आपका जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में शामिल होने वाले पहला महिला थे। तो ये आपको क्वेश्चंस में आप पूछ सकता है कि जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में शामिल होने वाले पहले महिला का नाम क्या था, तो आप आंसर दोगे कि राजकुमारी अमृत कौर ने। ठीक है, और इसमें और एक क्वेश्चन आ सकता है कि इन्होंने कितना साल के लिए अपना सेवा दिए हैं, तो ये ड्यूरेशन कितना था ना, 10 साल। इन्होंने 10 साल के लिए सेवा दिए थे, यानी कि मंत्री पद में थे। तो इस क्वेश्चन से हम लोग 3 क्वेश्चन को निकाले हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं कि भारत के मूल संविधान कहां से प्रकाशित हुआ था। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट अभी तुरंत पॉज करो और इसका कमेंट बॉक्स में जाके इसका आंसर को लिखो। ठीक है, देखो भारत का जो मूल संविधान को प्रकाशित करने वाला का जो सबसे ये जो जगह है ये है आपका देहरादून। ठीक है, और इसमें टोटल अगर मैं बात करूं कि टाइम ड्यूरेशन
इसमें टोटल कितना समय लगा ना, भारत के मूल संविधान को प्रकाशित करने में लगभग 5 साल 5 बरस लग गए थे, जो कि देहरादून में आपका प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो यहां से 2 क्वेश्चन आ रहा है कि भारत का मूल संविधान को प्रकाशित करने के लिए कितना समय लगा ना, 5 साल। कौन सा लोकेशन पे इसको प्रकाशित किया गया ना, देहरादून पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। मूल संविधान कितने शब्द से बना है? अगर आपको इसका आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जाके लिखो। ठीक है, मूल संविधान कितना शब्द के हैं, और ये भी देख सकता है कि ये कौन सा लैंग्वेज पे ये लिखा हुआ था। ठीक है, देखो भारत का जो मूल संविधान है वो आपका 395 जो अनुच्छेद है, जिसमें 8 अनुसूचियां हैं, और भाग का अगर मैं बात करूं तो 22 भाग में है। अगर आप होल संविधान को देखोगे, जिसमें टोटल आपका ये याद रखने वाला चीज है, ठीक है, कि 395 अनुच्छेद है। ठीक है, कितना अनुसूचियां हैं ना, 8 अनुसूचियां हैं। कितना भाग है ना, 22 भाग हैं। लगभग कितना वर्ड में ये लिखा हुआ था, लगभग लमसम में आता है आपका ये 8000 का। ठीक है, 1,70,000 सॉरी 80,000। ठीक है, 80,000 वर्ड में ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब वर्तमान में अगर बात करूं, हाँ, ये कौन सा लैंग्वेज पे लिखा हुआ है, ये आपका इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, ये बी होना चाहिए था। अल्टीमेटली कोई बात नहीं, बी हो सी हो तो आपका अकॉर्डिंगली इसमें लिख लेना। ठीक है, इसमें मैं सी लिख दे रहा हूं क्योंकि यहाँ पे मैं टाइपिंग मिस्टेक है सी। अब इसमें एक दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि वर्तमान में टोटल कितना अनुच्छेद है हमारे संविधान में, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 550। अब अभी इसमें एक और क्वेश्चन आ सकता है कि अभी जो प्रेजेंट का अनुसूचित जो है, अनुसूचियां कितना है ना, 12 अनुसूचियां हैं अभी प्रेजेंट में। कितना भाग है ना, आपका 25 भाग है। ठीक है, ये वर्तमान वाला है, ये प्रेजेंट का डेटा है, ये जिस समय संविधान बना हुआ था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान रखना, ये इंग्लिश में लिखा हुआ था संविधान। ठीक है, 6 नंबर। अभी हम लोग आते हैं 7 नंबर में। अगर एक ही तो रिक्वेस्ट करता हूं बार बार कि अगर कमेंट नहीं किए हो तो कृपया करके कमेंट कर दो, क्योंकि आपका कमेंट जो है ना मुझे पढ़ने में अच्छा लगता है, और मुझे फील होता है कि नहीं, ये वीडियो जो है ना किसी को हेल्प मिल रहा है, अच्छा लग रहा है, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में आ चुका है। दूसरा चीज, अभी तक अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हुए हो ना, तो ऐड हो जाओ तुरंत जाके। देखो, भारत का मूल संविधान कहां संरक्षित है, ये भी कोई बार परीक्षा में आ चुका है। भारत का जो मूल संविधान है ये कहां पे संरक्षित है, सारे रिपीटेड क्वेश्चंस है। देखो, ये हमारे संसद भवन पे जो पुस्तकालय है, संसद भवन के जो पुस्तकालय हैं, वहां पे एक हीलियम का सिंदूक है। कहां पे, ये हीलियम का एक सिंदूक है, ये वहां पे सुरक्षित रखा हुआ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर अगर हम लोग पूछे तो इसका सही आंसर हो जाएगा संसद में, संसद भवन। लेकिन इसमें से और भी क्वेश्चन आ सकता है कि संसद भवन में कहां पे ना, पुस्तकालय में ना, वो कौन सा जगह में, किसमें रखे हुआ, वो मतलब जो जिस जगह पे रखा हुआ है कौन सा मेटल है, तो ये क्या वो क्या है ना, वो हीलियम से बना एक सिंदूक में भरा हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था? अगर इसका आंसर पता है तो पॉज करो और जाके लिखो। देखो, प्रारूप समिति पहले क्या होता है ये चीज जान लो। प्रारूप समिति क्या होता है ना, कहीं पे भी जब नया संविधान लिखा जाता है तो वहां पे प्रारूप समिति को गठित किया जाता है। और ये प्रारूप समिति का जो कंसेप्ट है ना, ये इंडिया कहां से लिया हुआ था, ये आयरलैंड से लिया हुआ था। ठीक है, ये बेसिक चीज है आपका जनरल के लिए, क्योंकि आपको पूछा जा सकता है कि भारत का जो संविधान बनने से पहले जब बनाया जा रहा था, उस समय जो प्रारूप समिति बनाया गया था, ये कंसेप्ट कहां से लिया गया था, तो ये आयरलैंड से लिया हुआ था। ठीक है, तो अब देखो ये क्या पूछ रहा है कि कौन सा भाषा में ये लिखा हुआ था, तो ये आपका जो है, ये आपका केवल इंग्लिश पे ही ये लिखा हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, सॉरी, ये इंग्लिश और उर्दू में ही ये था। अब देखो इसका थोड़ा सा कंसेप्ट मैं आपको बता दूं कि प्रारूप कमेटी का जो गठन, ये प्रारूप कमेटी का जो गठन है, ये भारत में कब बना, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये होगा आपका 29 अगस्त 1947 में ये प्रारूप कमेटी का गठित हुआ, जिसमें डॉक्टर भीमबर अंबेडकर जी ने की अध्यक्षता से ये बना। ये किसका अध्यक्षता से बना, आपका भीमबर अंबेडकर के अध्यक्षता से बना। और इसमें कितना सदस्य के संख्या थे ना, 7। कितना सदस्य थे ना, ये
7 सदस्य थे और इस समिति के द्वारा भारत का संविधान में केवल इंग्लिश भाषा में ही ये लिखा हुआ था। इसको बाद में क्या किया गया, इसको बाद में इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया गया है। ठीक है, तो सॉरी मैंने जो उर्दू बोला था ये उर्दू नहीं है, ये केवल बी है, यानी कि इंग्लिश में लिखा हुआ था और इसको बाद में क्या किया गया, इसको हिंदी में इसको ट्रांसलेट किया गया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर क्वेश्चंस का आंसर पता है तो कमेंट करना, आपको पता चलेगा कि ऑलरेडी इन क्वेश्चंस में से आपको कितना क्वेश्चंस पहले से पता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था? ये भी कोई बार रिपीट हो चुका है। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 में लागू हुआ था? इसमें से कौन सा लागू हुआ था? तो देखो, आपको ये जानना जरूरी है कि 26 नवंबर 1949 को ना बहुत सारा आपका क्या बोलते हैं उसको, लागू हुआ था संविधान के कुछ अनुच्छेद। ये जो पर्टिकुलर डेट था 26 नवंबर को, कौन सा अनुच्छेद लागू हुआ था? तो इसमें से भी मैं अनुच्छेद का नाम लिख रहा हूं, इसमें कंटिन्यूअसली आप लिखते जाना। ठीक है, देखो अनुच्छेद नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 60, इसके बाद 324, ये सारा अनुच्छेद है जो कि 26 नवंबर 1949 को आपका लागू हुआ था। ठीक है, 324 के बाद आपका 367 यानी कि 366, 367, ठीक है। इसके बाद आपका आता है 379, इसके बाद आता है 380, इसके बाद आपका 388, इसके बाद आता है आपका 391, इसके बाद आता है आपका 392 और साथ में 393। जरूरत पड़ता है तो फिर से एक बार रिपीट करके सुन के आप इसको लिख लो। तो ये जो पर्टिकुलर डेट था 26 नवंबर 1949 को ना, इतना सारा अनुच्छेद जो है वो लागू हुआ था, जिसमें से अगर हम लोग अपना एक ऑप्शन देखें, ओनली यही ऑप्शन है। ठीक है, कि ये वाला ऑप्शन 388 अनुच्छेद 388 जो है ये आपका 26 नवंबर 1949 में लागू हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा लेंदी हो सकता है लेकिन ध्यान से सुनना, क्योंकि थोड़ा सा एक्सप्लेन हो रहा है तो एक दो न्यू क्वेश्चंस भी क्रिएट हो रहा है, ये भी आपके लिए फायदा है। ठीक है, देखो, भारतीय संविधान में मूल अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में मूल अधिकार को किस देश के संविधान से लिया हुआ है? ठीक है, देखो थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूं सो दैट कि आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। भारत का संविधान का मूल अधिकार को अमेरिका का संविधान से लिया हुआ है, यानी कि आपका ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। लेकिन इसका थोड़ा सा कंसेप्ट मैं आपको क्लियर करा दूं। इसमें से जो उल्लिखित भारतीय संविधान का जो भाग 3 है और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद में ये मेंशन किया हुआ है। ठीक है, चलो, यानी कि ये जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार को कौन सा देश से लिया हुआ है? अमेरिका का जो संविधान है वहां से कॉपी किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के बजट किस वायसराय के काल में लागू किया गया था? भारत का बजट जो है वो किस वायसराय के काल में ये लागू किया गया है? ठीक है, देखो, एक वायसराय थे जिनका नाम था आपका कैनिंग। कौन थे? कैनिंग, यानी कि डायरेक्टली अब इसका आंसर हो जाएगा ए, लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड पता कर सुन लो। कैनिंग के काल में भारत का प्रथम बजट पास हुआ था। कौन सा साल था? ये इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा दूसरा एक तो क्वेश्चन पे कि कौन साल पे ये भारत में पहला बजट लागू हुआ था। तो ये था आपका 1860 में ये लागू हुआ था। अब ये पूछ देगा कि उस समय कौन थे वित्त मंत्री? ये भी आपके एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उस समय जो वित्त मंत्री थे वो थे आपका जेम्स ब्लेसन। जिस समय 1860 था और भारत में बजट पहला बार लागू हुआ, बजट को पास किया गया, वो कौन थे आपका वित्त मंत्री? वो थे आपका जेम्स बिल्सन ने उसको पेश किए थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, जिसका आंसर आपको पता है कमेंट में जाके कमेंट जरूर करना बाबा। ठीक है, भारत में लिखित संविधान का संकल्पना किस देश से लिया गया है? दोस्तों, आप जानते होंगे शायद कि एक संविधान होता है लिखित और एक नहीं होता है, अलिखित संविधान होता है। तो भारत का संविधान क्या है? लिखित संविधान है। ठीक है, तो अभी आप बोलो कि भाई ये अलिखित संविधान भी कहां पे है? बताऊंगा इसी वीडियो में। देखो, संविधान जो है ना, एक लिखित होता है, एक अलिखित, दो प्रकार का होता है। तो जो ब्रिटेन का जो संविधान है ना, ध्यान रखना, वो आपका अलिखित होता है।
पूछ देगा कि कौन सा कंट्री का जो संविधान है ना वो अलिखित है, तो ब्रिटेन का जो संविधान है ना वो अलिखित है, जबकि अमेरिका का लिखित संविधान है। अमेरिका का क्या है, ये आपका लिखित संविधान है, ठीक है। तो इसीलिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉइंट नंबर ए हम लोगों का, सॉरी पॉइंट नंबर बोल रहा हूँ, अमेरिका का है, ये पॉइंट नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अमेरिका का जो है लिखित है, ब्रिटेन का जो है वो अलिखित है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आंसर पता है तो बाबा कमेंट जरूर करना। निम्नलिखित में से किसने पहली बार 1935 में संविधान सभा बनाने का सुझाव दिया था? बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है और ये घुमाने वाला सारा क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। निम्नलिखित में से किसने पहली बार 1935 में संविधान सभा बनाने का सुझाव दिया था? देखो संविधान सभा का जो विचार है वो सर्वप्रथम M.N. राय ने दिया था। कौन दिया था? M.N. राय ने सबसे पहले ये सुझाव दिए थे, तो डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। इसमें ये क्वेश्चन आ सकता है आपका कि सबसे पहले कौन और कौन सा साल में संविधान सभा का मांग रखा था? तो 1900 आपका नॉलेज के लिए 1935 में, कब ना 1935 में राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा का मांग रखा गया था, ठीक है। तो दो क्वेश्चन यहां से भी बन रहा है, कौन मांग किया था ना आपका कांग्रेस ने, ठीक है। दूसरा चीज राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका मांग किए थे, कब किए थे ना 1935 में किए थे। कौन इसका दिमाग पे लाए कि हाँ संविधान, इसका विचार कौन लाए ना M.N. राय ने इसको लाए, ठीक है। चलो 14 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करते हैं। भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का सलाहकार कौन थे? इस सलाहकार वाला भी जो है ना ये भी काफी कंफ्यूजन वाला चीज है, 2-3 बार आ चुका है। देखो संविधान सभा का जो संवैधानिक सलाहकार थे ये थे आपका बी एन राव, ठीक है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा ये सी वाला, ठीक है, B.N. राय हो जाएगा। अब इसमें से आपका 1-2 क्वेश्चन और बनेगा कि B.N. राव ने अक्टूबर 1947 को अक्टूबर 1947 को संविधान का जो प्रथम प्रारूप वो तैयार किए। तो प्रथम प्रारूप कब तैयार हुआ ना 1947 में। अब इनके द्वारा संविधान का मूल पाठ को विचार करने के लिए डॉक्टर भीम राय अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्य का कमेटी बना और वो प्रारूप समिति क्या क्या गठित करके उसके ऊपर में काम करने लगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया? देखो बाबा ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया है? जिसका सही आंसर होगा हम लोगों का 24 जनवरी 1950। थोड़ा सा बैकग्राउंड सुन लो। देखो 24 जनवरी 1950 को इसको अपनाया गया था और यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर, कब ना 27 दिसंबर 1911 को राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन है कहां पे था ना कोलकाता में इसको गाया गया था, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सॉरी और एक भी क्वेश्चन है। देखो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार एक व्यक्ति संसद में एक सीट भरने के लिए चुने जाने का योग्य नहीं होगा जब तक वह भारत का नागरिक ना हो? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ना अनुच्छेद नंबर 84 के अकॉर्डिंगली भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 के अनुसार एक व्यक्ति संसद में एक सीट भरने के लिए चुने जाने का योग्य नहीं होंगे जब तक वह भारत का नागरिक ना हो, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। संविधान के एक भाग में मूल अधिकार दिया गया है। मूल अधिकार के बारे में कहां पे लिखा हो, क्या कहां पे है ना कि भारत के संविधान का जो भाग 3 है, और अगर इसको आपको पूछेगा कि अनुच्छेद क्या है ना, अनुच्छेद आपका 12 से 35 तक मूल अधिकारों के बारे में यहां पे उपलब्ध किया गया है, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको ये सारे क्वेश्चंस हेल्प हुए होंगे। अगर आप लास्ट तक मेरा वीडियो को देख रहे हो तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट से हो, क्या नाम है, 1 to 5 या 6 to 8 का तैयारी कर रहे हो, कमेंट करके जरूर बताना। लास्ट में फिर से एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हुए हो तो जाके ऐड हो जाओ, ठीक है। चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।